हेलो स्टूडेंट, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर सियाराम सर। आज हम आप लोगों को क्लास 10th की मैथमेटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम बताने वाले हैं, जिसका नाम है थेल्स प्रमेय, या इसी का दूसरा नाम अथवा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ठीक है, इन दोनों नामों से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए। ठीक है, अथवा ये कहा जाएगा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को सिद्ध कीजिए। ठीक है, या इस टाइप से आएगा, एक तो ये मेथड होगा पूछने का, क्वेश्चन पूछने का तरीका, या फिर दूसरा ये तरीका होगा कि सिद्ध कीजिए, जो अभी आपको हम बताएंगे। ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये क्वेश्चन लिख करके आएगा। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन को, इस प्रमेय को पूछने के दो तरीके हैं। एक तो ये थ्योरम दे दी जाएगी, तब कहा जाएगा सिद्ध कीजिए। दूसरा तरीका ये कि थेल्स थ्योरम को सिद्ध कीजिए। क्लियर? तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थ्योरम होगी। ये चैप्टर नंबर 6 में, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज, उसी की ये थ्योरम है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट यानी जो कथन दिया गया है, इस कथन के अनुसार हम लोग फिगर ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग इसके, यानी हल हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन में फिर दिया है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है। दिया गया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अर्थात यहां पे कोई एक त्रिभुज है, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसका नाम है ABC। क्लियर? यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो एक त्रिभुज ABC हो गया, और मान लिया ये भुजा के समांतर आगे खींची गई रेखा, इस भुजा के समांतर मैंने एक रेखा खींच दिया। ये अब क्वेश्चन में आगे कहा गया खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को, अब बताइए यही जो रेखा है त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, कौन कौन से बिंदुओं पर काटती है, ये बिंदु पर, देखिएगा ये बिंदुओं पर काट रही कि नहीं। मैंने इस बिंदु को कर दिया D और इस बिंदु को कर दिया E। क्लियर? जिन बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु, यानी यही वाले बिंदु अर्थात D और E, उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि यही बिंदु इन भुजाओं को किस अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी कि समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये हमें सिद्ध करके लाना है, अर्थात सिद्ध करना है AD अपान BB इक्वल टू AE अपान EC। ये हमें प्रूव करके लाना है। ठीक है, तो अब इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की कि क्या दिया है। तो दिया है में हम लोग लिखेंगे एक त्रिभुज ABC है, जिसकी भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई है जिसका नाम D है, और यह रेखा अन्य दो भुजाओं AB और AC को किन बिंदुओं पर काटती है, D और E पर काटती है। ये हमें दिया गया। तो आइए हम लोग लिखते हैं दिया है में लिखें
भुजा BC के समांतर, BC के समांतर, BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है, DE खींची गई है। यह रेखा भुजा AB और अब देखिए AB और AC को किन दो बिंदुओं पर काटती है? D और E पर काटती है। यह भुजा AB और AC को क्रमशः किन बिंदुओं पर? D और E पर काटती है। क्रमशः D और E पर काटती है। क्लियर? यानी ये हमें इतना दिया गया है, समझ गए नहीं? अब इसके बाद फिर हमें प्रूव करके लाना है। देखिए सिद्ध क्या करना था कि यही जो दो बिंदु हैं काटते हैं, ये इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। मींस नेक्स्ट हेडिंग आएगी सिद्ध करना है। अब देखिए क्या सिद्ध करना है? यहां पे सिद्ध ये करना है कि AD अपॉन DB या BD कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूव करके लाना। क्लियर? AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC के हमें सिद्ध करके लाना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग आती है रचना। अब किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग क्या करते हैं? रचना करते हैं। तो यहाँ पे रचना करेंगे। देखिए रचना क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अगली हेडिंग डालते हैं रचना, कंस्ट्रक्शन। क्लियर? तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया मैंने? यहाँ पे एक रेखा देखिएगा, ये BE खींच दिया। क्या खींचा? BE और फिर CD ये खींचा। क्लियर? और फिर बिंदु D से भुजा AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, यानी 90 अंश का कोण ये बनाते हुए, यानी कि ये। क्लियर? इसी प्रकार AB पर बिंदु E से 90 अंश का कोण अर्थात ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया हमने, ये। ठीक है? ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। बताइए इतने में किसी कोई प्रॉब्लम? अब ये बिंदु हो जाएगा हमारा F और ये बिंदु हो जाएगा G। तो रचना में क्या लिखेंगे आप लोग? रचना में लिखेंगे रेखाखंड BE तथा CD खींचा। रेखाखंड क्या खींचा? BE और CD खींचा। रेखाखंड BE और CD खींचा। क्लियर? फिर उसके बाद बिंदु E से और बिंदु D से भुजाओं AB और AC पर क्रमशः कौन से लंब डाला? EF और DG लंब डाला। ये हमें लिखना होगा किसमें? यानी रचना में। ठीक है? बिंदुओं D और E, बिंदुओं D और E से भुजाओं किस पर बताइए? AB, है ना? यानी कि D से AC, D से AC और फिर AB पर लंब क्रमशः कौन से लंब हैं? देखिएगा AC पर लंब है DG और तथा
DG तथा EF डाला। क्लियर? अब ये इतनी बात समझा देंगे। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे? रचना में लिखेंगे। ठीक है, रचना में लिखेंगे। अब इसके बाद फिर हम लोग आते हैं उपपत्ति पे। इस पे आएंगे उपपत्ति पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा उपपत्ति। उपपत्ति, ठीक, ये हेडिंग होगी उपपत्ति में। अब देखिए उपपत्ति में क्या करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिए कि एक ये भुजा जो BC है इसके समांतर कौन सी भुजा? D भुजा BC और DE के समांतर दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक नाम है BDE और CDE। अगर एक थ्योरम थी जो कि आप लोग पहले बताया गया था 9th में, दो समांतर भुजाओं के बीच बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है बताइए? बराबर होता है। तो यहाँ पे दो समांतर भुजाएं BC और DE के बीच पहला त्रिभुज बन रहा है BDE। तो इसका मतलब BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल किसका? CDE का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लैंग्वेज में लिखेंगे भुजा BC और DE समांतर रेखाओं, यहाँ पे लिख सकते हैं BC और DE समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE स्थित है। क्लियर? अब ये दो त्रिभुज स्थित हैं, तो मैंने पहले ही बताया इनका क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। ये थ्योरम होती है। इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज किसके? CDE के क्षेत्रफल के बराबर। CDE का क्षेत्रफल। ये इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण 1 हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे अब आते हैं आगे, इसी के आगे हम लोग अब लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से। तो देखिएगा इसके आगे इस साइड से लिखते हैं। यहां पे हम लोग निकालेंगे अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए? EDE का क्षेत्रफल। और देखिए ये जो EF है वो किस पे लंब है? भुजा यानी भुजा AB पर लंब है। ठीक है, तो ये लाइन इसको ड्रा कर दिया। तो चूंकि EF परपेंडिकुलर AB है, इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल यानी कि ADE का क्षेत्रफल, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो EF है वो किस भुजा पर लंब है? इस पर है। तो फार्मूला होगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब आधार भुजा इसमें यानी कि ये आपने पढ़ा था आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे क्या? ऊंचाई। तो इसमें 1/2 आधार भुजा कौन सी है बताइए? यहाँ पे आधार भुजा है यहाँ पे AD। कौन सी है भुजा? AD। और ऊंचाई का मतलब ये जो लंब भुजा है, लंब भुजा EF। लंब भुजा क्या है? EF है। क्लियर? अब इसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे BDE का क्षेत्रफल। BDE का क्षेत्रफल इसी प्रकार
त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब इसी प्रकार फिर आधार, इसमें आधार का काम कौन सी भुजा करेगी? BD या DE कर सकते हैं। जब BDE का क्षेत्रफल निकालिए यानी इतने का केवल, ये हो जाएगा BD और गुणे लंब क्या होगा? लंब चाहे ये इसी भुजा पे है तो लंब का काम अर्थात ऊंचाई क्या होगी? EF ही होगी, ये हो जाएगा EF। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए दोनों एक त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम आपस में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे यानी भाग कर देंगे। तो इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि जो ये क्षेत्रफल निकाला हमने अर्थात ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल, इसको भाग कर दिया। तो जब भाग करेंगे तो राइट साइड वाला भी राइट साइड से भाग हो जाएगा। AD 1/2 AD into EF डिवाइडेड बाई 1/2 BD into EF। क्लियर? 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EF से EF कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा? AD अपान BD हमें मिल जाएगा। AD अपान BD हमें मिल जाएगा। अब इतना आप लोग एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि जब भाग किया तो ये इतना आ गया। अब जरा समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 में BDE का क्षेत्रफल किसके बराबर है? CDE के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, जहां पे समीकरण 1 से यानी कि BDE का क्षेत्रफल है, वहां पे हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं? CDE का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आ जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल और बराबर कितना आएगा? AD अपान BD आ जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा हमारा। ये क्या बन जाएगा? समीकरण 2 बन जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद फिर इसी प्रकार हम लोग इस वाली भुजा पे लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो DG है, DG किस पे परपेंडिकुलर है यानी किस पे लंब है? AC भुजा पर लंब है। किस भुजा पर है? AC भुजा पर लंब है। तो देखिए हम लोग निकालते हैं AC यानी इस पे जब लंब है तो आगे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखिएगा ध्यान से। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, यहीं से सॉल्व कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये यहां पे लिखेंगे DG यानी जो भुजा DG है, चूंकि DG परपेंडिकुलर AC है तो अब पुनः ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना? किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ठीक है, और अब देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका क्षेत्रफल और बटे फिर निकालेंगे CDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा? ADE का क्षेत्रफल 1/2। अब जब इधर वाली भुजा ले रहे हैं तो इसमें आधार भुजा कितनी हो जाएगी? आधार भुजा AE होगी। क्या होगी? AE। और लंब भुजा का काम कौन सा करेगा? DG डिवाइडेड बाई यानी कि अपान में 1/2। अब देखिए CDE का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार भुजा इसके लिए क्या होगी? EC होगी, EC। और लंब भुजा कौन सी होगी? लंब देखिए DG है तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है यानी कि यही ऊंचाई का काम करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा DG। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल, DG से DG कैंसिल, तो ये आ जाएगा यानी कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर आएगा AE अपान कितना? EC।
समीकरण, देखिएगा समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, ठीक है। तो समीकरण आ जाएगा, समीकरण 2 और 3 से क्या मिलेगा हमें कि लेफ्ट साइड बराबर, देखिएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और तीसरे का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, अर्थात AD अपॉन BD बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के। और यही ध्यान दीजिए हमें सिद्ध करना था, अर्थात थेल्स थ्योरम प्रूव हो जाती है, पूरी तरह से ये थ्योरम प्रूव हो जाती है। तो ये थी थेल्स थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम यानी 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये रिपीट करके बार बार थ्योरम ये पूछी जाती है। थेल्स थ्योरम को प्रूव कीजिए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड छोटी छोटी उप प्रमेय होंगी जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, उनको हम बताते हैं आप लोगों को इसी के आगे, ठीक है। तो ये थी थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये लिखा मैंने, और उसके बाद फिर थेल्स थ्योरम को सिद्ध करके बताया। अब इसके बाद फिर हम आप लोगों को बताते हैं इसी के आगे थेल्स थ्योरम की उप प्रमेय यानी छोटी छोटी थ्योरम्स, ठीक है। तो चलिए आते हैं, फिगर यही रहेगा। अब उप प्रमेय, उप प्रमेय ध्यान दीजिएगा, उप प्रमेय एक जो थेल्स थ्योरम आई है ना, थेल्स थ्योरम से यहाँ पे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय जो है उसको ले लीजिए, तो AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC, ठीक है। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए, क्या करने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक क्या करने पर, जोड़ने पर। अब अगर एक जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, AD अपॉन BD और +1 बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC +1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा AD और प्लस BD। ध्यान दीजिए इसमें BD और 1 में एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, BD आएगा, और फिर ये हो जाएगा AD प्लस BD। इसी प्रकार राइट साइड में एलसीएम कितना आएगा, AC EC, यहाँ पे EC और ऊपर आंसर में हो जाएगा AE प्लस EC। अब जरा फिगर को देखिए ध्यान से, AD प्लस DB या DD, AD प्लस DB किसके बराबर है, AB के बराबर। तो जहां पे लिखा हुआ वहां पे AB लिख सकते हैं अपॉन BD। इसी प्रकार चित्र में देखिए EC प्लस यानी AE प्लस EC किसके बराबर है, AC के बराबर। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं AC और अपॉन EC। ये थेल्स थ्योरम की उप प्रमेय फर्स्ट आ जाएगी, क्लियर। इसी प्रकार जब दूसरी यानी कि थेल्स थ्योरम की उप प्रमेय हम लोग लेंगे, उप प्रमेय सेकंड, तो उप प्रमेय सेकंड में थेल्स थ्योरम ले लीजिए और इसका उल्टा कर लीजिए। इसका क्या करोगे, इसका जस्ट रेसिप्रोकल करने के बाद एक जोड़ दीजिए, और जब एक जोड़ेंगे, ठीक है, एक जोड़ेंगे और इसी तरह सॉल्व करेंगे तो थेल्स थ्योरम सेकंड आ जाएगी हमारी, यानी कि ये हमें मिलेगा AB अपॉन AD बराबर AC बटे कितना, AC बटे AE। ये सेकंड आ जाएगा, इसी तरह प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी थेल्स थ्योरम और उससे रिलेटेड क्या, उप प्रमेय, ठीक है। तो ये पूरी थी थ्योरम्स का प्रूफ, बहुत ही बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के साथ। थैंक यू, इट्स सफिशिएंट टुडे।